हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2022 में मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है सेक्शन ए में, विच इज योर एमसीक्यू। तो इफ P and Q is F, P implies Q is false, then the truth value of P and Q, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q हमें फाइंड आउट करना है। हम इस वाले स्टेटमेंट से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, जैसे देख कि देखो P इंप्लाइज Q का वैल्यू अगर F है, तो जब भी इंप्लाइज है तो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक रूल है कि पहला स्टेटमेंट जब ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट जब F रहेगा तभी इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि P का वैल्यू हमारा ट्रू है और Q का वैल्यू हमारा फॉल्स है। लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया उसको भी। तो पहला वाला स्टेटमेंट में क्या दिया था सर, P एंड Q का वैल्यू इज ऑल्सो फॉल्स। तो अभी अगेन यहां पे भी समझ में आ रहा है कि एंड रहेगा तो एंड के लिए P एंड T रहेगा तो ही T आता है। तो इन दोनों को छोड़ के और कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, P का वैल्यू ट्रू एंड Q का वैल्यू फॉल्स, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ रहा है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सर P का वैल्यू ट्रू है और Q का वैल्यू फॉल्स है। तो पहले रिस्पेक्टिवली लिखना है, पहले लिखना है P का, फिर उसके बाद में Q का। तो P का वैल्यू ट्रू, Q का वैल्यू फॉल्स, T एंड F। सो B इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आया सेक्शन बी में, राइट इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस वाले स्टेटमेंट का इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है। तो अगर स्टेटमेंट कंडीशनल है, P इंप्लाइज Q, उसका कॉन्वर्स लिखा जाएगा Q इंप्लाइज P। मैंने यहाँ पे R लिखा है, R का मीनिंग है इसको रिवर्स करना है। कॉन्वर्स के लिए रिवर्स, इनवर्स के लिए N मतलब निगेशन होगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट को निगेशन लगा दो, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब R प्लस N मतलब रिवर्स प्लस निगेशन लगाना है। मतलब P इंप्लाइज Q को पहले रिवर्स करो और उसके बाद दोनों को क्या करो, निगेशन लगाओ। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सिर्फ इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स नहीं निकालना है। जितना बोला है उतना ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेटमेंट एज्यूम कर लिए हैं कि P वाला स्टेटमेंट ये होगा और ये होगा Q वाला स्टेटमेंट। इफ और देन स्टेटमेंट है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इंप्लाइज Q। इसका हमें इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स आपको यहां पे बता दिया मैंने कि इनवर्स कैसे लिखा जाता है। निगेशन मतलब दोनों स्टेटमेंट को निगेटिव कर दो, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्टार्ट होगा इफ से, P को निगेशन करवाना है। अभी x इज लेस देन y, ये P था तो इसका निगेशन करवाना है, तो x इज लेस देन था तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे। लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन और इक्वल टू। देन निगेशन Q जो स्टेटमेंट है इसको भी निगेशन। यहां पे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया उसका इनवर्स। अब लिखना हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या बताया था कि सर स्टेटमेंट जो रहेगा उसका रिवर्स प्लस निगेशन, मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसका रिवर्स, मतलब पहले Q इंप्लाइज P और दोनों को क्या लगा देंगे भाई, दोनों को हमें निगेशन लगाना है। तो अभी यहाँ पे Q को पहले निगेशन करवाना है, तो इफ से स्टार्ट होगा स्टेटमेंट, इसको निगेशन एक्स स्क्वायर इज लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। देन निगेशन P मतलब P जो है इसको भी निगेशन लगवाना है, x इज लेस देन था तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन y। सो यहाँ पे हमने इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है 2023 का सेक्शन डी में, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, आल्सो राइट योर कंक्लूजन। तो ये वाला हमें स्विचिंग सर्किट दिया है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख के इसको सॉल्व करके हमें इसका कंक्लूजन लिखना है। यूजिंग लॉज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ ये जो S1 S2 S1 डैश और S2 डैश दिख रहा है, इन स्विचेस का कुछ नाम यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने P लिखा है स्विच S1, Q इज स्विच S2, निगेशन P इज स्विच S1 डैश एंड निगेशन Q इज स्विच S2 डैश। चारों जो स्विचेस के नाम है यहाँ पे मैंने लिख लिए। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा,
जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई भी स्विच सीरीज में रहेगा तो उनके बीच में एंड आने वाला है, और कोई पैरेलल में अगर स्विचेस है तो उनके बीच में और आने वाला है। तो सबसे पहले S1 दिख रहा है, S1 मतलब हमने P एज्यूम किया था तो P लिख देते हैं। उसके बाद एंड लिखेंगे क्योंकि सीरीज में है, ये दोनों भी पैरेलल में, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। S1 डैश मतलब हमने क्या एज्यूम किया है, निगेशन P, और S2 डैश मतलब हमने क्या एज्यूम किया है, निगेशन Q, और ये पैरेलल में इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, और निगेशन Q, और आगे S2 ये वाला स्विच दिख रहा है जो कि सीरीज में है, S2 मतलब हमने Q एज्यूम किया है। ये हो गया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करके एंड में इनका कंक्लूजन निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे ये जो P वाला स्टेटमेंट बाहर दिख रहा है, इसको अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, P एंड निगेशन P, इस P को मैंने इसके साथ भी और इसके साथ भी लिखना है, P एंड निगेशन P, इन दोनों के बीच में और है, अगेन P एंड निगेशन Q, ये एंड Q एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो वाला लॉ यहाँ पे हम लिख देंगे, लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड लॉ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक दो स्टेटमेंट सिमिलर लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, निगेशन है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ अप्लाई होने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, जब भी बीच में एंड रहेगा और सेम स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका आंसर आने वाला है F, इसका आंसर F आ गया। उसके बाद और ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे, P एंड निगेशन Q एंड Q, जो हमने लॉ अप्लाई किया वो वाला लॉ यहाँ पे लिख देंगे। हमने यूज किया था कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद स्टेटमेंट और F, स्टेटमेंट और F का आंसर, स्टेटमेंट आता है मतलब यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए स्टेटमेंट, ये अपना स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट और F आएगा तो स्टेटमेंट ही आता है मतलब P एंड निगेशन Q आ जाएगा। उसके बाद में एंड Q है, ये जो हमने लॉ अप्लाई किया इस वाले लॉ को हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद यहां पे अगर आप देख सकते हो सेम स्टेटमेंट है लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और दोनों के बीच में सेम साइन है, तो जब भी दो साइन सिमिलर होते हैं तो हम ये वाले ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं। हम इन दो स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट में ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने P एंड निगेशन Q एंड Q लिखा, ये दोनों ब्रैकेट में थे लेकिन मैंने इनको ब्रैकेट में ले लिया, और ये वाला जो लॉ है इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी आ गई है कि अगर बीच में एंड रहेगा, सेम स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर F आता है। यहाँ पे भी एंड है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, F आएगा। और उसके बाद स्टेटमेंट एंड F, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी देखी थी हमने कि स्टेटमेंट और F था, जब स्टेटमेंट और F आया तो आंसर स्टेटमेंट आया था। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड F आया है तो यहाँ पे इसका आंसर F आएगा। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया था, जो भी लॉज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया था कॉम्प्लीमेंट लॉ, और उसके बाद में यहाँ पे हमने अप्लाई किया आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करके हमारा आंसर F आया। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में स्विचेस का पोजीशन जो भी हो, ऑन हो या तो ऑफ हो, इसका जो फाइनल रिजल्ट है या तो आउटपुट है वो फॉल्स आने वाला है, मतलब जीरो आने वाला है, करंट यहां से पास नहीं होने वाला है। तो इसका कंक्लूजन हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है, कंक्लूजन लिखते हैं, करंट विल नॉट पास, या तो इसको लैंप विल नॉट ग्लो एट एनी पोजीशन ऑफ द स्विचेस, स्विचेस का पोजीशन जो भी हो आउटपुट नहीं आने वाला है क्योंकि आंसर F आ गया। तो यहाँ पे इस साल के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।